welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely well. So if you are new to my channel, do not forget to subscribe my channel, hit that like button and click the bell icon to get the latest notification of my video. So let's get into the video without any delay. आपको thumbnail से पता चल ही गया होगा that today's video is gonna be about my interview experience with Air India Express, and I got selected in that interview. So I'll be sharing my each and every details with you. So stay connected till last. आप लोग वीडियो को बीच में से skip बिल्कुल मत करना, because आप उस कंडीशन में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर सकते हैं. So stay tuned till last. So my interview was on 30th of November 2023 and my venue was Indore. So मैंने already मेल, मुझे इंस्टाग्राम पे जो वेबसाइट मिली थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, मैंने उसमें रजिस्टर किया था 10 डेज़ पहले ही कर दिया था, बट मुझे कोई मेल नहीं आया था. आई वॉज वरीड दैट मुझे मेल नहीं आ रहा है. देन मैंने 1-2 दिन पहले वापस से फिर रीसबमिट कर दिया था. वैसे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेल ज़रूर आ जाता है. जब भी इंटरव्यू होता है आपकी डेट के 1-2 दिन पहले आपको एक मेल मिल जाएगा जिसमें आपकी एनडी नंबर रहेगा, मतलब कैंडिडेट आईडी रहती है, एंड आपकी प्लेस रहेगी, वेन्यू रहेगा. वेन्यू में आपको एग्जैक्ट वेन्यू वहाँ पे नहीं दिया जाएगा दैट कौन सी होटल में इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी. वहाँ बस इंदौर लिखा था एंड टाइम दे रखा था 9 o'clock. एंड मैं इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे वेन्यू मिल ही नहीं रहा था कहाँ पे. एंड क्योंकि मैंने पहले यूट्यूब पे वीडियोस देख रखी थी, सो इंदौर में मोस्टली सायाजी होटल में ही होता है. सो मैं भगवान भरोसे उठ के चली गई थी दैट देखा जाएगा मॉर्निंग में जैसा भी होगा. एंड मॉर्निंग में जब मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं उज्जैन के पास महिदपुर से बिलोंग करती हूँ. सो मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर वेन्यू उस टाइम पे नहीं दे रखा था, तो मैं फिर भी चली गई थी. मैंने बोला चलो चलते हैं, इंदौर जाने के बाद देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो सायाजी में चले जाएंगे. सडनली मैं जब ट्रैवल कर रही थी इंदौर के लिए, तो मैंने बस में से एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंस्टाग्राम पेज स्क्रॉल किया. मैंने कहा देखो तो सही, एंड वहाँ पर बाय गॉड ग्रेस मुझे वहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ मिल गया. सो आप लोग ये वाली बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना जो मैंने की है, क्योंकि वेन्यू वो लोग शायद ऑफिशियल जब मेल भेजते हैं तो उसमें वेन्यू नहीं लिखा रहता है, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट प्लेस. सो आप हमेशा उनके इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जाकर के देखिएगा, वहाँ पर वो वेन्यू लिख करके देंगे जब इंटरव्यू होता है उससे 1-2 दिन पहले. एंड इट वॉज सायाजी होटल ओनली. मैं ना जानकर भी सही जगह पर ही जा रही थी, सो कोई बात नहीं, थैंक यू. सो मेरा इंटरव्यू था 9 बजे सायाजी में, एंड मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ पे रुकी थी. तो मैं एग्जैक्टली 9 बजे मैं वेन्यू पे पहुँच गई थी. जब मैंने वहाँ पर जा करके देखा, सो वहाँ पर पूरा हॉल फुल था. एंड मैं सीरियसली जाके शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने वैसे भी यूट्यूब वगैरह पे देख रखा है, बाकी क्रू मेंबर भी बोलती है दैट टाइम के आधे घंटे या 1 घंटे पहले जा करके पहुँच जाया करो. एंड मैं सीरियसली उस टाइम पे मैं उसके रिलेटेड सच में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था. सो मैं कुछ कारण से लेट हो गई थी उस टाइम पे. तो मैं एक्जैक्टली 9 o'clock पे वहाँ पहुंची थी और इतनी बजे जाना था, बट जब तक पूरा हॉल फुल हो चुका था, बहुत सारी लड़कियाँ आ चुकी थी एंड हम लोग लास्ट में खड़े हुए थे. फिर एचआर आई, एचआर ने बोला दैट 3-4 चेयर्स वगैरह लगाई वो वाली पूरी लाइन में, एंड हम लोग वहाँ बैठ गए. देन एचआर वहाँ पर आई, एचआर ने कहा कि हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे शार्प 10 o'clock पे. सो हम लोग बैठे हुए थे. देन एचआर ने आकर के हमें साफ साफ बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो यू कैन लीव फॉर द डे. सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सो यू स्टे ट्यून. मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, बट दे आर रियली वेरी स्ट्रिक्ट विथ ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर. अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग सबसे पीछे बैठे तो हमारी चांस आने में बहुत टाइम लग रहा था, मतलब क्योंकि आगे वालों के नंबर्स चल रहे थे. एंड सीरियसली हमारा जो फर्स्ट राउंड था, हमारा फर्स्ट राउंड नियरली 1 बजे तक हुआ था. देन हमको एचआर आकर के बोल के गई थी. एचआर रेंडमली है ना 10-10 के ग्रुप्स में लड़कियों को लेकर के जा रही थी बाहर. तो उसके बाद एचआर हमें आकर के बोल कर गई थी कि यू गर्ल्स नेक्स्ट टर्न इज़ यूअर्स. तो हम लोग वेट कर रहे थे. अब सडनली इसी बीच में पता क्या हुआ, एक लाइन लग रही थी वहाँ पे, अलग से एक लाइन लगी हुई थी, कम से कम 50 या 60 लड़कियों की लाइन होगी वो. और वो वाली लाइन जस्ट गेट के यहाँ पे खड़ी थी, और वो एचआर ने बोला कम नेक्स्ट 10, और वो वाली लाइन की लड़कियाँ चली गई. हम लोग बैठे बैठे देख रहे भाई ये क्या हो रहा है. एचआर तो हमको बोल करके गई थी. हम लोग बैठे, वो 10 चले गए. उसके बाद एचआर ने बोला कम नेक्स्ट 10, और हम लोग ऑलरेडी लास्ट में थे. लास्ट में हमेशा इसलिए सोचते हैं कि ना लास्ट में जाने में ना चांसेस कम होते सिलेक्ट करने के, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को सिलेक्ट कर चुके होते हैं जितने उनको नंबर्स चाहिए. सो हम लोगों का सबका दिमाग खराब हो रहा था, लाइक ऑलरेडी हम इतनी पीछे हैं, उसके बाद और लेट पे लेट हो रहा है. तो हम लोगों ने हिम्मत दिखाई. हम लोगों ने 59 लड़कियों की लाइन के पास अलग से हमारी 10 लड़कियों की लाइन बना ली. एचआर ने बोला, और हमको डर तो लग रहा था क्योंकि एचआर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो ज़रूर थी, और वो बार बार आके कुछ हो भी रहा था तो चिल्ला भी रही थी. तो हमको डर लग रहा था कि आके चिल्ला नहीं देके तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट लड़कियाँ, तुमको किसने कहा अलग से लाइन बनाने के लिए. बट स्टिल हम लोग खड़े हुए गट्स दिखा के. एंड जैसे एचआर ने बोला कम नेक्स्ट 10, तो हम जो 10 लड़कियाँ थी वो लोग उठ के चली गई. फिर हम लोग एक लाइन में खड़े थे. वहाँ पे एक एचआर जो थी वो हमारी हाइट चेक कर रही थी. उस टाइम पे वेट चेक नहीं हुआ था, ओनली जस्ट हाइट चेक कर रहे थे. दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इवन 1 सेंटीमीटर. अगर आपकी 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे, देन दे विल आस्क यू टू लीव फॉर द डे. सो उनकी रिक्वायरमेंट में भी 157 थी, बट मेरी ऑलरेडी 160 या 161 है. सो मुझे कोई इशू नहीं था. मेरी उन्होंने हाइट चेक की और जस्ट पास में डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रहा था. सो मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए. अगेन आई एम टेलिंग, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. डॉक्यूमेंट्स जब हमारे कंफर्म हो गए तो मैम ने हमारे उस पर कुछ कंप्यूटर पे कुछ एंट्री की, एंड हमें यहाँ पे लगाने के लिए एक नंबर दिया, नंबर का स्टिकर दिया. इफ़ यू वांट आई ऐड द फोटोज़ ओवर देयर. मैं आपको फोटोज़ बता दूँगी. वो स्टिकर दिया. और इन सब में हम लोगों को हो गया था नियरली 1:30 बज गया था, 1:45 बज गया था. देन हम लोग आगे गए. अगेन मतलब हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका था. हम वहाँ पे बैठे, जिनका नहीं हो रहा था उनको वहीं पे एचआर बोल रही थी यू कैन लीव फॉर द डे.
देन हम लोगों को पता चल गया था हम लोग सिलेक्टेड है, क्योंकि जब हम हॉल में आए उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे थी। फर्स्ट राउंड के बाद भी बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड मैं और मेरी फ्रेंड, मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली थी बाहर, सो हम लोग दोनों साथ साथ में चल रहे थे कि यार हमारा सिलेक्ट है। उसका थोड़ा हाइट का इशू था, बट फिर वो क्लियर हो गई थी, वो नहीं थी छोटी, हमें ऐसा लग रहा था कि वो छोटी होगी। सो बाद में हम बैठे रहे। देन HR आई और उन्होंने कहा कि जितनी भी लड़कियाँ हैं 300 के बाद से समथिंग कुछ बोले थे वो, जिनको टैग मिला था, वो लोग दे कैन लीव फॉर द लंच, दे कैन लीव नाउ एंड शार्प 3 o'clock पे आपको आना है लंच करके। देन हम लोग गए वहाँ पे, क्योंकि सच में भूख लग रही थी। सीरियसली 2 o'clock हो गया था, हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि हम सोच रहे थे BMI राउंड वगैरह होगा तो हम हाइट वेट के चक्कर में थोड़ा बैठे हुए थे और नर्वसनेस के कारण कुछ खाने की भी नहीं बन रही थी। और हम लोग इतने थक गए थे, हम लोग वेटिंग करते करते हमारी चांस कब आएगी कब आएगी कब आएगी, बहुत थक गए थे। सो हम लोग 2 बजे गए नीचे एंड मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, तो हमने देखा कि वहीं आसपास कहीं शायद कुछ खाने का मिल जाए, तो हम आलू पराठे खाने चले गए थे वहाँ पे साइड में। अब वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, जितनी भी केबिन क्रू की लड़कियाँ थी, सारी लड़कियाँ वहीं स्टॉल्स पे, मतलब सब वहीं इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे, सब लोग वहीं खाना वगैरह खा रही थी। सो हम लोगों ने आलू पराठे वगैरह खाए और बहुत जल्दी 3 बज गई थी, क्योंकि हम लोग ने ऑर्डर किया भैया स्ट्रीट फूड ही खाया था। तो हम जब तक आए 3 o'clock हो गया था। फिर हम जाकर बैठे, अगेन वी वर वेटिंग फॉर अवर थर्ड राउंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड कंबाइन हो चुका था हमारा, दैट इज़ हाई चेक एंड अवर डॉक्यूमेंट्स चेक। सो उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे कि हमारा थर्ड राउंड कब होगा। बहुत देर तक वेट करते करते सारी लड़कियां ऐसी हो गई थी, सबके मेकअप उतर गए थे। हम जब नाश्ता करने गए थे पानी लगा गया था, तो हर चीज़, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वो डे वॉज लिटरली वेरी स्ट्रेंज। ऐसा लग रहा था पूरी कायनात चाह रही है भाई आज तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, फिर भी बाय भोलेनाथ की कृपा से हो गया। एंड हम लोग फिर बैठे रहे नियरली 4 बजे समथिंग, 4 या पौने 5 समथिंग बजे हम लोगों का टर्न आया थर्ड राउंड के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे थे, तो स्टार्टिंग की लड़कियों को वो लेकर जा रहे थे। तो जब तक वो एंड में आते अगेन हमको सीरियल वाइज बिठाए थे एंड माई नंबर वॉज 0422। तो हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, 422 था कुछ। जब हमारी टर्न आई 10 लड़कियों को लेकर के HR लेकर गई एक दूसरे रूम में। सो हम वहाँ पे गए, हम बैठे हुए थे। सो वहाँ पर 4 लड़कियों को ऐसे 4 HR बैठे हुए थे और हर HR के पास 4 लड़कियाँ जा रही थी। सो मैं जिस HR के पास गई वो एक लेडी HR थी। तो हम 4 लड़कियाँ खड़ी थी, उन्होंने हमें एक अनाउंसमेंट रीड करवाई। अनाउंसमेंट वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत ईजी अनाउंसमेंट थी। ऐसे करके लाइक यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन मास्क ऊपर मिलेगा, इमरजेंसी के दौरान आपको ये पहनना है। इस तरीके से बहुत नॉर्मल हिंदी थी। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो अगर हिंदी रीडिंग के लिए आप एकदम ऐसे में सोचो, वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखा रहेगा। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, तो हम उसको भी रीड तो कैसे लिखते हैं हम हिंदी में ही, बट लिखा जाता है ना इंग्लिश में, क्या कर रही है, सो के भाई क्या KAR कर RHI रही, इस तरीके से दोनों लैंग्वेज में लिखा रहेगा। बहुत छोटा सा रहेगा, आपको नॉर्मली उसको रीड करना है। एंड मेक श्योर जब आप उसको रीड कर रहे हो तो आप प्रॉपर जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ बोल लो। ऐसे नहीं कि आप नर्वसनेस के कारण उसको जल्दी पढ़े जा रहे हो या आप कुछ ज़्यादा ही स्लो पढ़ रहे हो। सो मेक श्योर कि यू मेंटेन योर स्पीड। एंड देन HR ने हमसे बोला दैट आप अपनी सीट्स यहाँ तक फोल्ड कर लो एंड शी आस्क्ड अस टू शो आवर हैंड लाइक दिस। एंड मतलब हम लोग जल्दी बता रहे थे उन्होंने, और जस्ट ऊपर बहुत सारी लाइट्स थी, तो उन्होंने पूछा, बोले ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। एंड मुझे यहाँ पे छोटा सा एक मार्क है, शायद अभी विजिबल ना हो, और मैं उसको कंसील करके भी गई थी, बट HR ने तो भी मुझे पकड़ लिया। मुझे बोलते ये काय का मार्क है। मैंने कहा मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था बचपन में, सो मार्क अभी तक गया नहीं है। सो मैम बोलती है इसे कंसील कर पाओगी? मैंने कहा येस मैम, मैंने अभी भी उसे कंसील कर रखा है एंड इफ़ यू नीड सो मैं उसे एक बार और प्रॉपर्ली कंसील करके आ जाती हूँ। तो बोलती है येस, कुछ नहीं बोली, बस ऐसे बोली। एंड मैं खड़ी होकर सोच रही हूँ क्या चाह रही हो आप, बता तो दो, जाना है या नहीं जाना है? तो कुछ नहीं बोली वो। फिर उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम चारों से यही पूछा, अनाउंसमेंट रीड करवा दी, हमारे मार्क्स वगैरह चेक करवा दिए। देन उन्होंने हम चारों से कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया बिना घबराए एंड अच्छे से। देन मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था दैट अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर इन अ कॉन्वेंट स्कूल। सो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया दैट यू आर वर्किंग एज अ टीचर? देन आई टोल्ड या मैम आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर। तो बोलती वेरी गुड। एंड देन वो लोग थोड़ा साउथ इंडियन बेस से थे, सो उन्होंने कुछ उनकी पर्सनल नेटिव लैंग्वेज वाली HR को कहा दैट शी इज़ अ टीचर या ऐसे कुछ करके। तो जो अगली वाली HR थी उन्होंने मुझे अलग से बुलाया दैट यू कम हियर। बाकी 3 लड़कियों को मैम ने बोल दिया था कि आप लोग जाइए, तो वो पीछे वेट कर रहे थे रिजल्ट का। एंड उन्होंने मुझसे अलग से क्रॉस क्वेश्चन किया, बोले यार टीचर, मैंने यस मैम। तो उन्होंने अलग से 3-4 और क्वेश्चन किया दैट विच स्टैंडर्ड डू यू टीच एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू टीच, मतलब रिलेटेड टू मेरे टीचिंग प्रोफेशन से। सो मैंने उनको बोल दिया सब, तो उन्होंने बोला ओके यू गो। सो मैं भी चली गई थी, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। फिर हमें पीछे बिठा दिया गया था, हम वेट कर रहे थे से जब वो 4 का पैनल वो कंप्यूटर में टाइप कर रहे थे कुछ, और आगे जो फाइनल HR बैठे थे उन तक हमारी जा रही थी दैट रिपोर्ट वेदर दिस पर्सन इज सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। सो जब मैम ने हमको बुलाया अलग से, हम लोग नियरली 25 लड़कियाँ थी, हम जो सब थर्ड राउंड के रिजल्ट का वेट कर रही थी, हम सब खड़े थे वहाँ पे। सो मैम ने बोला कि बोले मैं कुछ नंबर्स बोलूँगी, वो वाली लड़कियाँ इधर आ जाना। जब मैम ने कुछ नंबर्स बोले, उनमें से जो स्टार्टिंग के 2 नंबर बोले, वो लड़कियाँ इतनी प्रेटी थी, मुझे लगा यार ये वाला ग्रुप सेलेक्ट होगा, जिधर मैम उनको खड़े कर रही थी। उसके बाद उस ग्रुप में नंबर आते गए मैम बोलती गई एंड आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला ग्रुप सेलेक्टेड वाली लड़कियों का है जिनके नंबर आए। तुम एक पल के लिए भगवान से प्रे करने लगे, भगवान मेरा नाम दिलवा दो, मेरा नंबर दिलवा दो, 422 दिलवा दो, ताकि मैं भी इस ग्रुप में चली जाऊँ। बाद में पता चला मतलब नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो गए थे, वो वाला गर्ल्स का जो ग्रुप था वो रिजेक्टेड था, और जिनका नाम नहीं बोल रही थी मैम, जिनका नंबर नहीं बोल रही थी, वो हम लोग सिलेक्टेड थे। फिर कहीं ना कहीं लग गया था, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स खड़े थे, बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी, तो हमें लगा था इतने को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। 25 में से नियरली 15-17 लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। सो फिर जो बची हुई थी तो हमें लग गया था ओ केस थर्ड राउंड इज फाइनली क्लियर। सो थर्ड राउंड क्लियर हो चुका था हमारा। देन हम लोग बैठे हुए थे हमारे 4th राउंड के लिए। 4th राउंड वॉज अवर वर्सेंट राउंड एंड मैम ने बोला था मैं तुमसे एक QR कोड स्कैन करवाऊंगी
देन यू गो फॉर पर्सन टेस्ट। सो हम 3 लड़कियाँ वहाँ बैठी थी, बहुत सारी थी, वो सब पता नहीं कहाँ चली गई। हम 3 वहाँ पर बैठी रह गए एंड वी आर लाइक हाँ भी मैम आएंगी और उनको QR कोड स्कैन करवाएंगी। सो हम वॉशरूम गए थे तो अंदर लड़कियाँ अलग अलग कॉर्नर्स पे बैठी हुई थी और वो अपना टेस्ट दे रही थी। वी वर लाइक कि चलो ये फर्स्ट ग्रुप की लड़कियाँ होंगी तो इनका हो गया होगा, हम लोगों की चांस अभी आएगी। अब बहुत देर हो गई, बाकी सब लोग दे ही जा रहे हैं पर्सन टेस्ट, हम 3 लड़कियाँ बैठी हैं। तो हमें कुछ गड़बड़ लगी, हम HR के पास गए, हमने कहा मैम आपने कहा था ना हमें QR कोड देंगी, आप स्कैन करवाएंगी। सो मैम बोलती ओहो आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम्हें अभी तक नहीं मिला, मुझे लगा वो वाली HR मैम ने दे दिया होगा और उन वाली HR मैम को लगा इनने दे दिया होगा। और हम तीनों बैठ गए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो बची हुई लड़कियाँ हैं आपका हम इनके साथ करवा देंगे। सो हम लोग बैठे हुए थे। फिर जब बाद में लड़कियाँ बैठी हुई थी, बहुत सारी लड़कियाँ जब उधर सेलेक्ट हुई थर्ड राउंड के लिए, तो हम नियरली वापस 10-20 गर्ल्स हो गई थी। सो जब उनको पर्सन टेस्ट के लिए QR कोड स्कैन करवाया सबसे पहले, देन हमारा नाम वहाँ पोस्ट है, देन वहाँ पे मैम मेल करती है, मेल में हमको एक टिन नंबर मिलता है। सो एक पर्सन करके एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी। सो वो QR कोड जब स्कैन करते हैं उसके बाद हमने जब वर्सन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो हमको जो टिन नंबर मिलता है दैट विल बी फ्रॉम ईमेल जो हमें आया होता है। जब वो HR लोग हमें जो ईमेल भेजते हैं वही वाले ईमेल में एक नंबर होता है, वो नंबर हमें डालना होता है जब जाके टेस्ट होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो में बता दूंगी। तो मैंने वर्जन टेस्ट क्लियर कर लिया था आउट ऑफ 6 मुझे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कैरी ये वाले ईयरफोन, वायरलेस आपको ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। सो आप भूलना मत कि ये वाले ईयरफोन्स मैंडेटरी है। सो मुझे मेरा वाला टूट गया था तो मुझे एक लड़की ने वहाँ पे गिफ्ट में दे दिया था। गिफ्ट में इन द सेंस उसने मुझे दिया, बट उसके बाद मेरा जब वो वर्सन टेस्ट हो गया तो मुझे 6 में से 5 मार्क्स आ गए थे। एंड HR ने हम सबको बोला था एस करके 5 लिख दो अपने रिज्यूमे के ऊपर। एंड HR ने मुझे पर्सनली अप्रिशिएट भी किया था, दैट वेरी गुड। तो मैं 5 मार्क्स आया था, हाँ मैम मुझे 5 मार्क्स आए, बड़ी अच्छा लगा था उस टाइम। सो हम लोगों ने एस करके 5 लिख दिया था, जिसके जितने स्कोर रहे होंगे। एंड 1 और 2 वालों को मैडम वहीं से बोल रही थी दैट यू कैन लीव फॉर द डे, आपका क्लियर नहीं हो पाया है। सो हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोगों को HR के साथ दो लड़कियों को HR के पास जाना था। उसमें भी मैं बैठी थी। हम लोग बहुत लास्ट में हो गए थे। एंड में क्या हुआ, कोई लड़की नहीं बची, मैं अकेली बची हूँ। और HR के पास HR ने मुझे अकेले को बुलाया, बोले बेटा आ जाओ। एंड आई एम लाइक कोई बचा ही नहीं था, कोई बात नहीं बेटा आप अकेले आ जाओ। सबसे लास्ट कैंडिडेट में थी। बाकी सबका जब हो गया था वर्सन टेस्ट के बाद तो हमको वहाँ बैठाया और HR ने मुझसे क्वेश्चन किया। सो उन्होंने उस टाइम पे वेट मेजर किया था। सो मेरा 400 ग्राम ज़्यादा आ रहा था, तो HR ने बोला आपका 400 ग्राम वेट ज़्यादा आ रहा है, BMI के बाहर जा रहा है। बोला सर मैं अभी शायद लंच में आलू पराठा खा के आई हूँ, इस वजह से। सर बोलते इसकी वजह से इतना कुछ नहीं होता है। देन आई टोल्ड ओके सर। तो उन्होंने बोला आपने ये ब्लेजर पहन के अभी ना पाए ना वजन। मैंने कहा यस सर। तो बोलते कोई बात नहीं। बोला सर मैं एक और बार ब्लेजर उतार के कर दूँ। तो सर बोलते तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें 400 ग्राम की वजह से रोकूंगा। तो फिर मैं थोड़ी सी चल हुई, मैंने बोला नो सर। और मैं सीरियसली मुझे इतनी प्यास लग रही थी क्योंकि ऐसा था ना आर पार वाली सिचुएशन, वो लास्ट मोमेंट था कि या तो इस बार या इस बार। तो HR के पास मैं वाटर रखी थी। मैंने बोला सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई ड्रिंक वाटर प्लीज़। तो HR बोलते हैं हाँ श्योर। उनके पास सैंडविच भी रखा था, तो वो मुझे बोलते हैं मैडम आपको सैंडविच भी चाहिए क्या? मैं बोला नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए, बस मुझे पानी पीना था। तो उन्होंने बोला लीजिए आराम से लीजिए, कोई इशू नहीं है। और हुआ ये कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिस पर साइन करवाना था मेरे आते वो सब खत्म हुए थे। लास्ट में 4 या 6 कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स की कमी बढ़ गई थी। सो मैंने एडवांटेज लिया उसका। मैंने बोला क्योंकि मुझे पता था नीचे जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे जेरोक्स हो रही है। सो मैंने बोला सर बोले थे आप क्या करें वो सब पैनिक हो रहे थे HR। तो मैंने बोला सर डोंट माइंड कैन आई हेल्प यू और व्हाट। सो उन्होंने बोला हाउ। तो मैंने कहा सर नीचे रिसेप्शन पे जेरोक्स हो रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं जाके 6 कॉपीज़ निकला के ले आती हूँ आपके लिए। तो वो हंसने लगा, बोले कोई बात नहीं आप एक काम करो सामने से भैया को बुला दो तो हम लोग उनसे करवा देंगे। बोले श्योर सर। तो बोलते चलो ये काम बढ़िया हो गया। तो उन HR से मेरा इंटरेक्शन थोड़ा उसी टाइम अच्छे से हो गया था। देन पानी के लिए भी मैंने उनसे पूछ लिया था। सो ही वाज लाइक कि हाँ ये लड़की डरी हुई नहीं है, मतलब नर्वस नहीं दिख रही है, नॉर्मली चिट चैट मतलब नॉर्मल बात चल रही थी, चिट चैट चल रहा था हम लोगों के बीच में, ऐसा लगने रहा था इंटरव्यू जैसा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा भी था। फिर उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा यू आर परस्यूइंग MA इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने बोला जी सर मैं MA इन इकोनॉमिक्स परस्यू कर रही हूँ। सो उन्होंने सारे क्वेश्चंस को पार्ट कर दिए। ही जस्ट आस्क्ड मी tell me what is demand, tell me what is supply, tell me about demand curve, supply curve, inflation, deflation, pros and cons of inflation, deflation, tell me a situation where inflation is good। अब मैंने जवाब दे दिया क्योंकि मैं जस्ट मेरी MA का टेस्ट देकर ही उसी दिन मैं इंदौर गई थी। सो मुझे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें रिकॉल हो रखी थी मेरे दिमाग में, मैंने बोल दिया था। बट उन्होंने सडनली एक क्वेश्चन पुट किया कि ऐसी कंडीशन बताओ जहाँ पे इन्फ्लेशन हम पॉजिटिव ले सकते हैं या इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ हम इन्फ्लेशन लगाएंगे और वो चीज़ अच्छी मानी जाएगी? पता नहीं, सडनली मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा सर ये टोबैको प्रोडक्ट्स है और ये जो हेल्थ के लिए हज़ार्डियस प्रोडक्ट है लाइक पान मसाला और ये लिक्विड और ये सब, तो इस जगह पे अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन अप्लाई करती है तो ये अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा ये चीज़ें महंगी होगी उतनी ज़्यादा एक लेमैन इनको खरीद नहीं पाएगा और उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे इन चीज़ों को, जिनकी सैलरी कम रहती है वो नहीं लगा पाएंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इनको नहीं कंज्यूम कर पाएंगे और उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और डेथ रेट भी कम हो जाएंगे। सो ही वॉज लाइक ओके। तो मतलब लग गया था कि वो उस आंसर से इम्प्रेस्ड है क्योंकि सडनली मैंने इतना आंसर सोच के और उनको सिचुएशन भी बता दी कि कहाँ पे इन्फ्लेशन अच्छा होना चाहिए। सो उन्होंने मुझसे पूछा, देन वो एयरलाइंस के क्वेश्चन पे आए। उन्होंने पूछा कि इंदौर आने में उज्जैन से इंदौर की दूरी कितनी है। और मैं सीरियसली इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ ना, मुझे यही नहीं पता है कि इंदौर और उज्जैन के बीच में कितनी दूरी है। मैंने तुक्का मारा, मैंने कहा सर 40 किलोमीटर। तो बोलते हैं अच्छा 40 किलोमीटर। मैंने कहा सर एक्जैक्टली मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बेसिकली उज्जैन से भी नहीं बिलोंग करती। उज्जैन के पास में एक छोटा सा गाँव है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। सो हमको ऑल टुगेदर यहाँ पर आने में 4 घंटे लगते हैं। तो बोलते अच्छा। देन आई बोले उज्जैन से इंदौर आने में कितना लगता है? देन आई टोल्ड सर उज्जैन से इंदौर आने में 2 आवर्स लगता है, नियरली 40 किलोमीटर है। बट बाद में मैंने जब आके चेक करा, क्रॉस कंफर्म करा मेरे फ्रेंड से, तो मुझे पता चला नियरली 45 किलोमीटर है। मेरा तुक्का भी सही था, मैंने इतने गंवार बने वहाँ नहीं किए, थैंक गॉड। सो फिर
सर ने पूछा तो सर ने मेरे रिज्यूमे पे एक टिक लगा दिया था। मुझे कहीं ना कहीं वहीं से आइडिया हो गया था दैट या आई एम सिलेक्टेड, बट एक नर्वसनेस रहती है ना। देन सर को पता लगा मैं मैडम हूँ, टीचर हूँ, तो सर ने मेरे को बोलते हैं कि हाँ तो मैडम आर यू रेडी फॉर साउथ इंडियन बेस। तो मैं एकदम शॉक हो गई, मैं 2 मिनट चुप हो गई। मैंने बोला श्योर सर। तो बोलते अभी जो जॉब चल रही है आप इसको कैसे क्या लीव करोगे। मैंने बोला नहीं सर, एक्चुअली मैंने बोल रखा है और मैं अभी परमानेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास 1 महीने का नोटिस पीरियड है, जब तक मेडिकल वगैरह होगा मैं यहाँ पे बोल दूँगी दैट मेरी जॉब लगी, जब भी फाइनल होगी मुझे जाना होगा। बोलते हैं गुड नाउ यू कैन गो। सो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर। मैंने दोनों HR उनको भी ग्रीट किया, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट में ही थी। मैं जाके वहाँ रूम में बैठी और मुझे एक पता नहीं क्या इतनी पॉजिटिव सी एनर्जी आई, लाइक काम हो गया अपना, भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से काम हो गया। जैसे ही वहाँ जा करके बैठी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी बैठी हुई थी वहाँ पे। फिर तो बहुत कम लड़कियाँ बची थी, नियरली हम 21 लड़कियाँ बची थी, और जब लड़कियाँ आई थी वी वर नियरली 700 और 750 गर्ल्स। उसमें से हम 21 नहीं, उसमें से हम 28 या 30 समथिंग लड़कियां बची थी। फिर HR आए और सब लोग इतने चुपचाप होकर के बैठ गए, और मुझे पता नहीं क्यों था, मुझे था कि हाँ अपना काम हो गया है। फिर जैसे HR ने कुछ नाम लिए, सो उन लड़कियों को उन्होंने कहा दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू सम रीज़न एंड यू मे लीव फॉर द डे। और हम लोग बचे हुए वहाँ बैठे हुए थे एंड मैम ने सडनली बोला रिमेनिंग ऑल गर्ल्स आर सिलेक्टेड फॉर टुडे। एंड हम लोग लाइक, मेरे आगे वाली पूछ रही है क्या सच में सिलेक्ट हो गए, समझ नहीं आ रहा यार। एंड मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, खैर पता भी था। उसके बाद भी वो फीलिंग बहुत अलग फीलिंग थी, लाइक मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए भी। बट मुझे उस टाइम पे सीरियसली इतनी, मैं बहुत रोंटू टाइप की पर्सनालिटी हूँ, तो मुझे उस टाइम पे भी इतने सारे आंसू आ रहे थे। HR इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बोले आपके मेडिकल के लिए यहाँ भेज सकते हैं, इंदौर भेज सकते हैं, बॉम्बे भेज सकते हैं, ये वो। और मैं रोंटू जैसी वहाँ पे रो रही हूँ, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन सुन रही हूँ, लाइक आई एम वेरी सीरियस, बट मेरे आंसू ऐसे बह रहे धड़ 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 धड़। HR भी मुँह देख रहे हैं, मेरे पास वाली मेरी पीठ ऐसे टैप कर रही है, बस कर। आई एम लाइक नहीं यार, आज ओवरफ्लो ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। फिर फटाफट फिर हम लोगों का फोटो सेशन वगैरह हुआ। मैम ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हमारे तीनों HRs को जोड़ा, हम लोग को जोड़ा। और जैसे मैंने ऑफिशियल वो ग्रुप देखा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आए जो वो फीलिंग थी ना कि हाँ जी ऑलरेडी 90% काम अपना हो चुका है, बस 10% अब मेडिकल्स बाकी है। फिर मैं नीचे आई, 8:30 हमको हो गया था वहाँ पे एक्चुअली। फिर और एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड थी ना, उससे हमने बोल रखा था लाइक कि ब्रो अगर आज सिलेक्ट हो गए ना, ट्रेनिंग के टाइम पे जो PG में रहना पड़ता है ना, साथ में रहेंगे, रूम भी बनेंगे। और सीरियसली बोलते ना, सरस्वती जी बैठ गई थी हमारे मुंह पे। सीरियसली हम दोनों हर चीज़ में एंड तक साथ में रहे, हर चीज़ में हमारा नंबर भी सेम था। और कोइंसिडेंटली पता क्या हुआ, वो जो रजिस्टर करते हैं जब वो आता है ना नंबर, उस टाइम पे भी वो तो सबका अलग अलग होता है यार, उसमें सेम नहीं होता। उस टाइम पे भी हमारा सेम था 32 एंड 33, और वो मिली भी मुझे सबसे भारी थी। हर चीज़ में हम लोग सेम होते हैं, मतलब ब्रो आज सिलेक्ट भी साथ में हुए, सब कुछ अच्छा हो रहा था। देन फिर मैं नीचे आई, मैंने मेरी मम्मा को कॉल किया दैट फाइनली आई एम सिलेक्टेड मम्मा। तो मेरी मम्मा वॉज लाइक घर पे किसी का मन ही नहीं लग रहा था। मैंने मम्मा को बोला मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, ये बट वो लोग हर चीज़ के लिए रेडी थे, बेटा कोई बात नहीं वापस आ जा। बट आई एम लाइक नहीं मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। सो इतने खुश हो गए थे सब लोग। मैंने मेरे पापा को बोला तो उनका तो गला ही चौक हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बोल रही हूँ पापा आई एम सिलेक्टेड, पापा मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ही इज लाइक पापा एयर इंडिया एक्सप्रेस 700-750 लड़कियाँ थी, हम 21 सिलेक्ट हुए। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उनका इतना गला भर गया। उन्होंने बस इतना बोला घर कब आएगा बेटा। मैंने क्या बस मैं आती हूँ, क्योंकि अगले दिन निकलना था। बोलते हैं ठीक है चलो आराम से आ जाओ ये वो। फिर मैंने मेरे भैया को कॉल किया, फिर सबसे पहले मेरी मम्मी को कॉल किया, मेरे पापा को कॉल किया, देन मेरे भैया को कॉल किया, मेरी फ्रेंड को बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ ऐसे ऐसे करके। फिर फाइनली वो रात की जो नींद थी, आए हाय क्या सुकून वाली नींद में सोए हम लोग। मतलब ऐसा लग रहा था सालों का जो बोझ था, सालों का कुछ बर्डन था कि हाँ ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, उस दिन वो शांति मिली। और जब से अभी तक इतना लाइट फील हो रहा है। लाइक तो मुझे आपको एक ही चीज़ बोलनी है कि होती है, आपने अगर मेहनत की है ना और आपको भरोसा है ना, वो चीज़ ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ठीक है थोड़ा टाइम ले लेगी, मतलब मैंने तो होप ही लूज़ कर दी थी, बट कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है, होगा ज़रूर होगा, एक दिन आपका टर्न भी आएगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहती थी, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मेरे क्यों नहीं दिन आ रहे हैं। और फाइनली मैं इस वीडियो के लिए बैठी हुई थी कि लाइक या आई हैव क्रैक्ड दिस इंटरव्यू। सो आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो टू। आप लोग की भी जल्दी से ऐसी वीडियो आए। अभी मैं भी आप लोगों की तरह वीडियोस देखती करती थी, और देखो आज मेरी वीडियो आ रही है दैट आई एम सिलेक्टेड। सो भगवान करे आपकी लाइफ में भी जल्दी जल्दी से ये दिन आए, आप लोग भी वीडियो बनाओ दैट फाइनली यू हैव क्रैक्ड दैट इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। जय महाकाल एवरीवन, स्टे कनेक्टेड। अभी मेडिकल्स की कोई लिंक वगैरह नहीं आई है, जैसा भी होता जाएगा आई विल गिव यू अपडेट ओवर हियर इटसेल्फ। सो मैं आपको अपडेट करती जाऊँगी एंड जय श्री महाकाल, बाय बाय। गाइज़ मेरे लुक पे बिल्कुल मत जाना, मुझे सीरियसली वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। सो मेरा पूरा दिन अभी स्कूल में चला जाता है, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, और मैं फ्री होते होते मुझे 7 बज जाती है। उसके बाद सीरियसली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कब आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ। और ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दिन पे दिन होते जाते मेरे माइंड से चीज़ें स्लिप होती जाती, तो मैं नहीं चाहती थी कुछ भी चीज़ मैं आपको स्किप करके बताऊँ। सो इसलिए मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी है। आप ये बस सोचना कितनी गंदी लड़की दिख रही है और इसको कैसे सिलेक्ट कर लिया एयर होस्टेस के लिए, कैबिन क्रू के लिए। सो गाइस अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा गला भी खराब हो रखा है। सो जस्ट इग्नोर माई दिस लुक, आई विल टेस्ट माई फोटोग्राफ ऑफ माई इंटरव्यू। सो अभी पर्सनैलिटी में मत जाना कि लड़की कैसी दिख रही है और कैसे क्रू के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया है। नो गाइस नो, थोड़ी दया खा लेना। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी इसी हालत में। मैंने सीरियसली मैं जाके कॉम्ब भी नहीं किया है, ना मैंने फेस वॉश किया है वीडियो बनाने के लिए। डायरेक्टली मैं जैसे बैठी थी, जैसे मैंने बच्चों की छुट्टी करी, वैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी। सो आई होप
वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वो आपके काम आई हो, एंड यू जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए. सो आई एम हियर टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर होस्टेस, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी.